इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में कृष्णा जी की कविता सुनिए इसको। ये है हमारा इनर एटीट्यूड, ऐसा होना चाहिए। बारिश की पहली बूंदों का, बारिश की पहली बूंदों का कच्ची मिट्टी से जैसा वादा है एक सुगंध का, ऐसा ही वादा है जीवन से अपने संबंध का। एक अनूठा उत्सव है जीवन के इस अनुबंध का, एक लय का वादा है जैसे किसी गीत में किसी छंद का, एक लय का वादा है जैसे किसी गीत में किसी छंद का, या पतझड़ में किसी कोपल का इरादा है एक बसंत का। ऐसा ही मेरे होने में हर एक वादा और इरादा है अनंत का। एक रिश्ता है जैसे सुमन से सुगंध का, एक रिश्ता है जैसे सुमन से सुगंध का, या रिश्ता है जैसे नदी की धारा से तटबंध का, वैसा ही रिश्ता है जीवन से मेरे हर प्रबंध का। सारी बातों को आत्मसात करिए, उन पर थोड़ा प्रकाश में डालता हूं तो दिखाई देगा कि वो इनर एटीट्यूड क्या होना चाहिए जीवन में। जमीन उत्तप्त होती है, तप रही होती है, और तब जब बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं कच्ची मिट्टी के ऊपर, तो एक वो जो सोंधी सी सुगंध व्याप्त हो जाती है, वही उन बूंदों का वादा है जीवन से, कच्ची मिट्टी से। होगा ही, ऐसा नहीं कि बूंद कह दे कि नहीं नहीं हम तुमसे नहीं मिलेंगे, मिट्टी कह दे हम नहीं महकेंगे। वादे जो भूल जाए वो वादे नहीं होते, वादे वो होते हैं जो होकर ही रहें। बारिश की पहली बूंदें कच्ची मिट्टी में गिरे, सुगंध ना उठे, हो ही नहीं सकता। ऐसा ही वादा है जीवन से अपने संबंध का। तो जीवन से जब अपने संबंध को हम देखते हैं, वादे का मतलब होता है वन पॉइंटेड इंक्वायरी, जिसको योग वशिष्ठ कहता है ना, एकाग्र अनुसंधान। वादा मतलब इन्हें प्रॉमिस करा है कि अब ऐसा ही करेंगे। बूंद कोई प्रॉमिस थोड़े करने आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट थोड़े साइन करती है। वादा होता है एकाग्र अनुसंधान, यानी कि ऐसे ही बहना है, ऐसे ही जाना है, ऐसे ही होना है। तो ऐसा ही वादा है जीवन से अपने संबंध का। एक अनूठा उत्सव है जीवन के इस अनुबंध का। अनुबंध जीवन से जो हमारी एक सारी व्यवस्था कायम हो गई है, जीवन से हमारा जैसा जुड़ाव बन गया है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, या वो हमारे माध्यम से सेलिब्रेट होता है, वो रुक नहीं सकता। एक लय का वादा है जैसे किसी गीत में किसी छंद का। गीत होते हैं, उसमें छंद होता है। छंद यानी कि जो उसको लय देता है, मात्राएं देता है, उसको एक प्रवाह देता है। तो जब कोई छंद पैदा होता है तो गीत में लय पैदा हो जाती है। गीत में लय पैदा होगी तो वो एक किस्म का छंद होगा, चाहे वो कॉपी बुक स्टाइल का भले ना हो। या पतझड़ में किसी कोपल का इरादा है एक बसंत का। पतझड़ हो गया, लेकिन वृक्ष के प्राणों में छुपी हुई जो कोपल है, उसके भीतर एक डिटर्मिनेशन है, एक इरादा है एक बसंत का, कि आएगा बसंत। क्योंकि वो जानती है, अंदर छुपी हुई कोपल हमेशा जानती है कि पतझड़ अंत नहीं है, फिर आएगा बसंत। ऐसा ही मेरे होने में हर एक वादा और इरादा है। लिविंग थ्रू इनसाइट, अंतः प्रज्ञा से जीना। ऐसा होगा, ये तो होता रहा, ये जीवन का वर्तुल है, साइकिल है जीवन का। ऐसा ही मेरे होने में हर एक वादा और इरादा है अनंत का, इन्फिनिट, एंडलेस, अनंत संभावनाओं का। एक रिश्ता है जैसे सुमन से सुगंध का, या रिश्ता है जैसे नदी की धारा से तटबंध का। अब फूल है, सुगंध,
तो आएगी, नैसर्गिक है, स्पॉन्टेनियस है। नदी बहेगी तो तटबंध बनेंगे, तटबंधों के सहारे वो बहती चली जाएगी। वैसा ही रिश्ता है जीवन से मेरे हर प्रबंध का। जो अरेंजमेंट हम करते हैं लाइफ में, प्रबंध करते हैं, वो बस ऐसे ही जैसे नदी को एक किनारा सहारा दे देता है, जैसे सुगंध को कोई सुमन, कोई फूल सहारा दे देता है। कोई अतिरिक्त दबाव नहीं, कोई अतिरिक्त तनाव नहीं। इसीलिए बहती नदियों को देखना कितना उल्लासमय है, किसी सुगंधित फूल के पास होना कितना उल्लासमय है, आनंदमय है, उत्सव में, इसलिए क्योंकि सहज है, नैसर्गिक है। और जब हम जीवन से अपना रिश्ता ऐसा बना लेते हैं, एक इंट्यूटिव लिविंग, बह जाएंगे तो तटबंध आ ही जाएंगे, खिल जाएंगे तो सुगंध हवाओं पर जाकर बिखर ही जाएगी। खिलने से पहले फूल प्लानिंग में जुटा है, खिल तो जाएंगे भैया, सुगंध कैसे ले जाएंगे? क्या कोई मैनेजर अपॉइंट कर ले? हवाओं का कोई भरोसा आए ना आए, तो मार्केटिंग ही कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का ठेका दे देते हैं कि ले जाएंगी, वक्त पर हवाओं को ले आएंगे। नहीं, फूल खिलता है, वक्त पर हवाएं आ जाती हैं, वक्त पर सुगंध सवार हो जाती। नदी जब उतरती है किसी पर्वत के शिखर से, तो ये सोचकर चिंतित नहीं होती आगे जाएंगे, कोई किनारा मिलेगा भी कोई कि नहीं मिलेगा हमको संभालने के लिए। पहले अरेंजमेंट कर लें, पहले कोई कंपनी अपॉइंट कर दें कि किनारे विनारे का इंतजाम रखे कि भाई बह तो जाएंगे, किनारा नहीं मिला। तो ये जो शब्द हैं जो लिखा कि ऐसा ही मेरा संबंध है जीवन में हर प्रबंध का, चलो फिर जीवन संभालेगा, बहो तो किनारे मिल जाएंगे, खिलो तो सुगंध आ जाएगी, बाकी सारे प्रबंध यहाँ बेमानी हो जाते हैं, रेत के महल से ढह जाते हैं। ये नैसर्गिक ढंग है, इंट्यूटिव वे ऑफ लिविंग है, अंतरतम का यही एक विशुद्ध जीवन का ढंग है। अगर हम उसको जान लेते हैं तो फिर जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता।